हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल और आप देख रहे हैं फिटलिस यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो है कि हम लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम बाहर का क्या खाएं क्या ना खाएं, घर का क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि सबसे पहले हमें बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना होगा। बाहर का खाने का मतलब होता है कि जो आप चाउमीन खाते हो, बर्गर खाते हो, समोसे खाते हो, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फ़ैट नहीं इकट्ठा होना चाहिए वो फ़ैट इकट्ठा होने लगता है और हमारा मोटापा बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। तो इसीलिए हमें बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। आपको खाने को रिप्लेस करना होगा बाहर के खाने को। तो अब हम घर में क्या खा सकते हैं, बात ये आती है। तो घर में बहुत चीज़ें होती हैं खाने की। आप ओट्स ले सकते हैं, मॉर्निंग में चने ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो एग वाइट ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, बॉइल्ड चिकन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होंगी, आपको इन चीज़ों से प्रोटीन मिलेगा और ये आपकी मदद करेंगी मसल बिल्डिंग में भी और स्वस्थ रहने में भी। अब बात आती है, सब लोग बोलते हैं कि हम बाहर का खाना छोड़ चुके हैं, जब भी हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा, तब भी हम फिट नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखें, ये 1 या 2 वीक का कोई खेल नहीं होता है कि आपने 1-2 हफ्ते के लिए सब कुछ छोड़ दिया और आपकी शेप एकदम, आप या पतले हो गए या आप फिट हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब पॉइंट आती है कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। फ़ायदे होते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्टैमिना इंक्रीज़ होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? स्टैमिना इंक्रीज़ होगा। और जो भी आप काम करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं या आप कोई फील्ड का काम करते हैं, तो उसमें आप एक्टिव रहेंगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। होता क्या है, जब हम ठीक है हमने खाना बाहर का रिप्लेस कर दिया अपने अच्छे खाने से, तो हम ओट्स खाते हैं, चने खाते हैं, पनीर ले लेते हैं, एग वाइट ले लेते हैं, ऑमलेट ले लेते हैं। तो ये दिक्कतें कहाँ पे आती हैं? दिक्कतें यहाँ पे आती हैं, हम 3-4 दिन करने के बाद ये छोड़ देते हैं, फिर हमसे नहीं हो पाता है। अब इसका भी एक मेन कारण क्या है कि दिक्कतें आती हैं तो हम छोड़ देते हैं। सबसे पहली बात, आपको कुक करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि मुझे चने खाने हैं या मुझे चिकन खाना है या मुझे पनीर खाना है या मुझे कोई भी हेल्दी चीज़ खानी है, तो वो आपको बनानी आनी चाहिए। आपको खाना बनाना होगा और मेहनत करनी होगी। जो फिट रहने का रास्ता है ना, आज मैं आपको एक बात बता दूं, जो फिट रहने का रास्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रसोई से जाता है। अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो आप कभी फिट नहीं हो सकते। आपको फिट रहने के लिए हेल्दी फूड खाना ही होगा। जैसे मैं बोल रहा था कि जो आपका रिज़ल्ट है वो एक या 2 वीक डिसाइड नहीं करेगा कि आप पतले हो गए हैं या आप मोटे हो गए हैं। आपको हार्ड वर्क करना होगा, डाइट के लिए भी और एक्सरसाइज के लिए भी रूटीन में आना होगा। ये नहीं कि आप एक दिन एक्सरसाइज की, एक दिन छोड़ दी, एक दिन की, एक दिन छोड़ दी। आपको डेली आपको डाइट में प्रॉपर रूटीन में रहना है, डाइट के भी, और आपको एक्सरसाइज के भी रूटीन में रहना है। उसी से आपको पता चलेगा कि मेरा वेट कितना डाउन हो रहा है या मैं कितना हेल्दी हो रहा हूँ, कितना फिट हो रहा हूँ। क्योंकि कभी भी आप सोचते हैं कि मैं एक दिन जिम जाऊँगा या एक्सरसाइज करूँगा, फिर 2 दिन नहीं जाऊँगा, उसके बाद मैं देखूँगा यार मेरा जो वेट था वो 1 हफ्ते पहले इतना था, अभी फिर से इतना हो गया है। इसका मतलब ये है कि आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप जो रूटीन है आपका एक्सरसाइज का वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन द सेंस आप अपने साथ भी और अपनी बॉडी के साथ भी सिर्फ चीट कर रहे हैं। अब बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं भैया मुझे मोटा होना है, मुझे पतला होना है। तो ये डिपेंड किस पे करता है। मैं आपको बता दूँ, ये जितना भी कैलोरी का रेशो है वो आप BMR से कैलकुलेट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको दिन भर में कितनी कैलोरी लेनी है, कितनी बर्न करनी है। अब जो लोग बिगनर होंगे वो ये भी नहीं समझते होंगे कि कैलोरी का मतलब क्या होता है। तो आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा कैलोरी के बारे में समझा। तो कैलोरी होती क्या है, इसका मतलब हम जो भी खाते हैं दिन भर में, जो भी खाते हैं, तो उसका एक मेजरमेंट होता है एज ए कैलोरी। सपोज़ करिए आपने एक अंडा खाया, तो एक मीडियम अंडे में जो कैलोरी आप काउंट देखेंगे वो 80-85 के बीच में उसकी कैलोरी होती है। तो अगर आप एक अंडा खाएंगे तो आपने 80-85 कैलोरी आपने अपने अंदर ले ली हैं। उसी तरह से हम जो भी खाते हैं उसका मेजरमेंट कैलोरी में होता है। तो वही डिसाइड करता है कि हमें एक दिन में अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कितनी मेंटेन कैलोरी चाहिए। अगर हमें अपना वेट गिराना है तो हमें कितनी कम कैलोरी लेनी चाहिए और कितनी ज़्यादा बर्न करनी चाहिए। ये सब और सिर्फ कैलोरी का खेल हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में और अपनी फैमिली में शेयर करिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। साइन ऑफ।